नमस्कार, मैं अमित कुमार स्पेशल टीचर जी ट्रिपल्स बरवाड़ा से। तो आज के ऑनलाइन सेशन में हमारा आज का जो विषय है वो है एमआर बच्चों को खेल खेल में सिखाना। मज़े से खेलो, खेलते हुए बच्चे का सीखने की एक्टिविटी जो होती हैं लर्निंग बाय प्लेइंग। तो प्ले मेथड जिसके अंदर कहते हैं बच्चा खेलता भी है और खेल खेल में सीखता भी है। तो इस प्रकार की कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जिसके द्वारा हम बच्चों को सिखा सकते हैं, कौन कौन से वो कंसेप्ट हैं। तो हर कंसेप्ट को जो उनके सिलेबस में है हम खेल के द्वारा उन बच्चों को सिखा सकते हैं, जिसके अंदर जो एमआर बच्चे हैं वो जल्दी उस कंसेप्ट को, उस अवधारणा को सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। तो मान लो हम एक एक्टिविटी लेते हैं, बच्चों को रंगों की पहचान करवाना। तो सिंपली एक एक्टिविटी अगर हम बच्चों को रंगों की पहचान करना सिखाते हैं तो वो बच्चे जल्दी से उस चीज़ को सीखने में असमर्थ होते हैं। उनकी जो ग्रहण शक्ति है रंगों को सीखने की, वो एक एक्टिविटी द्वारा नहीं सीख सकते हैं। इसलिए तो हमें कई प्रकार की जो एक्टिविटी हैं उनको क्रिएट करना पड़ता है, उनको रंगों के रूप में बनाकर बच्चे को जो कलर कंसेप्ट है वो हमें सिखाना पड़ता है। तो इसी प्रकार की जो एक्टिविटी हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम बच्चों को जब रंग कलर के बारे में सिखाएंगे तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है रंग। रंग लोटो, मतलब हम मैचिंग करके जो है बच्चे को रंग करना सिखा सकते हैं। तो उसका हम एक लेसन प्लान की तरह इन बच्चों को सिखा सकते हैं। पहले जो टीचर है, अभिभावक है, एक अपना वर्बली या एक रिटन में हम लेसन प्लान बना सकते हैं कि सीरियल वाइज हमने कौन कौन सी एक्टिविटी सबसे पहले लेनी है और कौन सी बाद में लेनी है। पहली एक्टिविटी के अंदर कौन सा कलर लेना है, दूसरी के अंदर कौन सा लेना है, या 2, 3, 4 जो भी बच्चे के लेवल के हिसाब से हैं हमने कलर्स को इंक्लूड करना है एक्टिविटी के अंदर। बच्चा अगर एक टाइम पे एक कलर सीखना है तो उसको एक कलर के हम एक्टिविटी लेंगे। 2-3 कलर में बच्चा अगर डिफरेंट कर सकता है तो उसके हिसाब से, या 4-5 कलर में बच्चा अगर साथ साथ में सीख सकता है तो उसी हिसाब से हम क्रम वाइज, सीरियल वाइज बच्चे को कलर के बारे में जो कंसेप्ट है वो हम सिखाएंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट है रंग लोटो, इसका लक्ष्य क्या होता है? उसी रंग के अतिरिक्त वर्त के साथ बोर्ड पर रंगीन वर्त का मिलान। बोर्ड के ऊपर हम पहले अलग अलग कलर के या कार्ड वगैरह चिपका देंगे, या जो भी चार्ट पेपर है उसके ऊपर अलग अलग रंग के सर्कल बना के उसके चिपका देंगे। तो सामग्री, चार्ट या बोर्ड पर अलग रंगों के वर्त और रंगी वर्त, इसके अंदर हमें क्या क्या सामान चाहिएगा सबसे पहले हमें ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि इस प्रकार की एक्टिविटी में हमें किन किन चीज़ों का, किन किन सामान की आवश्यकता पड़ेगी। उसके अंदर क्रियाकलाप, अब उस हमारे पास ये बोर्ड है, अलग अलग प्रकार के चार्ट पेपर पर कलर्स हैं, तो अब उसको क्रिया को हम कैसे सिखाएंगे? टेबल पर खुले रंगीन वर्तों या कोई अन्य आकृतियों को फैला दें। अलग अलग प्रकार की जो वर्तियाँ हैं, सर्कल है और है, उनके ऊपर हम अलग अलग से उनको रखेंगे। बच्चे को एक के बाद एक बुलाएं, एक एक बच्चे को हम बुलाएंगे। बच्चे को एक विशेष रंग का वर्त देकर टेबल पर रखे गए बोर्ड रंग से मिलान करने के लिए कहेंगे। अलग से जो फ्लैश कार्ड है बच्चे को उसी रंग, जो कलर्स टेबल के ऊपर हमने रखे हैं उसी टाइप के जो फ्लैश कार्ड हम बच्चे को एक एक कलर के देंगे और उनके साथ मिलान करने के लिए कहेंगे जो टेबल के ऊपर कार्ड या वर्त रखे गए हैं। तो बच्चा उसी हिसाब से मैचिंग करेगा, उसी के ऊपर उस कार्ड को, लाल रंग का कार्ड अगर उसके हाथ में फ्लैश कार्ड है तो उसी कार्ड के ऊपर, टेबल के ऊपर जो कार्ड रंग का उसके ऊपर रख देगा। तो इस प्रकार मिलान करने की जो प्रक्रिया है, जो एक मेथड है इन बच्चों को कलर सिखाने का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो स्टेप है यही होता है। बच्चे को इसी तरह हमें मैचिंग के द्वारा बच्चे को कलर कंसेप्ट सिखाना चाहिए। दूसरी एक्टिविटी हम क्या बना सकते हैं? अपना साथी ढूंढे। उसका लक्ष्य क्या रहेगा? उसी रंग का टैग पहने बच्चे को ढूंढना। आप किसी प्रकार का 4-5 बच्चे हैं, हाथ पे अलग अलग से अलग अलग कलर के हम रिबन बांध देंगे। ठीक है, सामग्री रंगीन रिबन या टैग्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस क्रिया को हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं? बच्चे के में रंगीन रिबन या टैग बांध देंगे, अलग अलग कलर के हम टैग बांध देंगे। उन्हें कमरे के भीतर चारों ओर घूमने के लिए कहेंगे।
और एक ही रंग के टी बंद रैक पहने बच्चों को एक जगह लाएं। तो मान लो 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों में 2-2 को एक ही कलर के हमने करवा के हैं। तो एक बच्चे को बोलेंगे आपके जो रेड रिबन आपके हाथ में बंधा है, किस इन 6 बच्चों में से दूसरे बच्चे के हाथ में रेड रिबन बंधा है, उसको आप पकड़ के लेके आइए या उसके साथ आप खड़े हो जाइए। तो इस प्रकार से ये भी एक मैचिंग की तरह एक्टिविटी की तरह है। ये एक बच्चों को खेलना भी इसमें हो जाएगा। बच्चे को कहेंगे एक दूसरे के तरफ सर्कल बना के घूमो या बैठो या उठो, तो इसमें बच्चों को काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे और उस प्रकार बच्चे दूसरे बच्चे का हाथ पकड़ने में उनको बहुत अच्छा लगेगा और उस एक्टिविटी को वो अच्छे से सीखेंगे। जो तीसरी हम पॉइंट है, एक्टिविटी है, वो क्या कर सकते हैं, पार्सल को आगे बढ़ाना। लक्ष्य क्या, रंगीन स्लिप का उसी रंग के कार्ड के साथ मिलान करें। रंगीन कार्ड उन्हीं रंगों के कागज के स्लिप सामग्री के रूप में हमें चाहिएंगे। तो ये क्रिया हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कागज के रंगीन स्लिपों को इस तरह मोड़ें कि मोड़ने पर उनका रंग देखा न जा सके और उन्हें बक्से में रख दें। बक्से को वर्त के बीचों बीच रख दें। एक ही रंग के प्रत्येक बच्चे को दें और उन्हें वर्त में बिठा दें। संगीत बजाएं और एक वस्तु के अतराफ ले जाएं। जब संगीत रुकता हो तो वस्तु को पकड़े हुए बच्चे से बक्सा खोलकर एक स्लिप उठाने के लिए कहें। एक ही रंग के स्लिप और कार्ड को पकड़े रहने वाला बच्चा बाहर आउट हो जाएगा। संगीत दोबारा चालू करें। वही क्रियाकलाप शेष बच्चों से तब तक करवाते हैं जब तक केवल एक भी बच्चा शेष न रह जाए। वही विजेता घोषित किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो पार्सल को आगे बढ़ाने की जो एक्टिविटी है, इस प्रकार ये बच्चों के बहुत ही एक अच्छा इंटरेस्ट क्रिएट करेगी और बच्चे इस प्रकार एक खेल खेल में सीखने की कोशिश करेंगे। ये पार्सल को आगे बढ़ाना ये भाग 2 एक्टिविटी कह सकते हैं। पहले एक है उपरीत खेल का अन्य विभेद है। इसमें क्या हम क्रिया को एग्जीक्यूट करेंगे, बच्चों को कोई कार्ड न दें। इसमें बच्चों को हमें कोई कार्ड नहीं देना है, सिर्फ एक वस्तु दे। जब संगीत बजना रुक जाता है तो वस्तु को पकड़े बच्चे से बक्सा खोलकर बक्से में से एक स्लिप निकालने और उसके रंग का नाम बताने के लिए कहें। कोई भी बच्चा जो रंग का नाम सही नहीं बताता है वह आउट यानी खेल से बाहर हो जाएगा, परंतु बाकी बच्चों से खेल जारी रहेगा। और थोड़े परिवर्तन के लिए बच्चों से उसी रंग की वस्तु का नाम लेने को कहें, क्योंकि बच्चे द्वारा ही स्लिप खोला गया था। तो देखिए कितनी अच्छे से एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बच्चों के लिए बन जाती है। उनको पता है अगर आप नाम नहीं बता पाएंगे तो आप आउट हो जाएंगे। तो बच्चे का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो भी इसके अंदर डेवलप होता है। तो बच्चा कोशिश करता है कि मैं वो रंग बताने की कोशिश करूँ और उसको अच्छे लंबे समय तक इस तरह एक्टिविटी से हम बच्चों को कलर कंसेप्ट सिखाएंगे तो ज़्यादा टाइम तक उनके दिमाग में वो चीज़ रहेगी, उनकी मेमोरी में वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक सुरक्षित हो जाएगी। रिले रेस, इसमें रिले रेस में का क्या लक्ष्य होता है, उसी रंग के रिबन टैग टोपी पहने दूसरे बच्चे के साथ यह बच्चा स्थिति बदलेगा। समझ गए ना। इसका लक्ष्य है सेम जितने भी क्लास के अंदर बच्चे हैं 8-10 जो भी है 15 बच्चे हैं, उसको हम 3-4 टाइप के कलर की टोपी पहना देंगे और उनको अलग अलग लाइनों में 2 लाइनों में खड़े कर देंगे। और एक लाइन में एक बच्चा मान लो रेड लाल कलर की टोपी पहने हुआ है तो दूसरी लाइन में उस बच्चे के साथ स्थान चेंज करने के लिए हम कहेंगे। तो इस प्रकार जो ये है अलग रंगों के रिबन टैग टोपियाँ जोड़ियाँ इस एक्टिविटी के अंदर सामग्री के रूप में ली जाएंगी, तभी एक्टिविटी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। एक रंग का नाम ले पुकारे गए रंग के टैग पहने बच्चे अपने स्थान बदलेंगे। रिले रेस, रंगीन कार्डों के साथ है रिले रेस। आपको सबको बताया रिले रेस है किस प्रकार की रेस होती है। इसमें अलग अलग रंगों का कार्ड जोड़ियों में लगभग 10-15 मीटर की दूरी पर समांतर लाइनें खींचकर बच्चों को उस पर एक दूसरे के सामने खड़ा करें। एक दूसरे के आमने सामने खड़े प्रत्येक बच्चे को लाइन में हर एक रंग का एक एक कार्ड बांटे। बच्चों को निर्देश दें कि वे दौड़कर अपने समान की लाइन के बच्चों को जिनके हाथ में अपने रंग का कार्ड हो उन्हें अपना अपना कार्ड दें। इसके बाद इस पंक्ति के बच्चे दोनों कार्ड लेकर पहली पंक्ति में अपनी स्थिति संभाल लें। ऐसा करने वाली पंक्ति विजेता होगी। इसी तरह खेल चलता रहेगा। तो रिले रेस जो है इसके द्वारा भी हम खेल खेलने बच्चों को जो ये रंग का अवधारणा कंसेप्ट है, एक्टिविटी जो हम लेते हैं बच्चों को सिखाने की, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हम
इन बच्चों को, मेंटली रिटार्डेड बच्चों को सिखा सकते हैं। हैंकी, दस्ती का खेल, अगली एक्टिविटी के रूप में हम, अगर हमें कलर सिखाना है, कंसेप्ट सिखाना है, तो दस्ती का खेल जो होता है उसको हम ले सकते हैं। इसके अंदर क्या है, लक्ष्य पुकारे गए रंग के रिबन पकड़े बच्चे दोस्ती ही हैंकी पकड़ने दौड़ेंगे। सामग्री हैंकी रिबन टैक्स जोड़ियों में, तो बच्चों को 2 टीमों में बांट दें और ऊपर रिले रेस 1 में किए गए अनुसार उन्हें 5-6 मीटर की दूरी पर खींची गई लाइनों पर एक दूसरे के आमने सामने खड़ा रखकर बीच की खाली जगह बीचों बीच एक हैंकी रखें। एक रंग पुकारे, मान ले लाल रंग पहने हर एक टीम के बच्चे हैंकी पकड़ने दौड़ेंगे और हैंकी लेकर अपनी टीम में बिना किसी प्रतिद्वंदी से छुआए अपने टीम में वापस आएंगे। सफल बच्चा टीम के लिए अंक प्राप्त करेगा। तो ये इस प्रकार की कितनी अच्छी अच्छी एक्टिविटी इस कलर को सिखाने के हम ले सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि यही एक्टिविटी, आपको अपने हिसाब से भी कोई अगर प्ले मेथड की कोई एक्टिविटी आप बना सकते हैं, अपने दिमाग से आप क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी अभिभावक हैं, टीचर हैं जो इन बच्चों को डील करते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से जो कलर होते हैं उनको सिखा सकते हैं। इसके बाद जो अगली एक्टिविटी है उसको हम ले सकते हैं पहेलियाँ। बच्चा वस्तु के रंग का नाम लेगा। सामग्री इसके अंदर आपको पता है कुछ नहीं होती, सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। पहेलियों में रोजमर्रा की वस्तुओं का नाम ले। यदि बच्चा अनुमान नहीं लगा पाए तो संकेत दे। उदाहरण के लिए, मैं एक पीने वाली चीज़ हूँ और हर सुबह हर बच्चा मुझे पीता है। मैं गाय के पास से आती हूँ, बताओ मेरा रंग क्या हो, या मैं मूली की तरह हूँ, आदि। तो बच्चा देखिए, एक बच्चे की जो रीजनिंग पावर है, बच्चे की सोचने समझने की पावर है, वो भी इन चीज़ों के अंदर विकसित होगी। बच्चा अपने दिमाग पर जोर डालेगा, एनालाइज करेगा कि इस तरह की चीज़ें, इतने कितने हिंट मिल गए हैं तो क्या हो सकती है। तो नेक्स्ट है रंग के डिब्बे। बच्चे मेल खाते रंग के डिब्बों में ब्लॉक्स रखेंगे। अलग अलग रंगों के डिब्बे और बॉक्स सामग्री के रूप में लिए जाएंगे। 5-6 डिब्बे जूतों के डिब्बे, चाय के डिब्बे लें। किसी प्रकार के डिब्बे हैं तो आपके पास उन डिब्बों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें अलग अलग रंगों से रंग दें। मैचिंग रंगों के ब्लॉक्स लें। बक्सों में खिड़कियां काटें, इतने बड़े कि उनमें ब्लॉक्स समा जाएं। बच्चों को एक एक करके बुलाएं और उन्हें ब्लॉकों को खिड़कियों के जरिए मैचिंग रंग के डिब्बों में रखने के लिए कहें। बच्चों के सामने एक एक करके डिब्बा खोलें और बच्चों को बताएं कि क्या उनमें मैचिंग रंगों में ब्लॉक्स हैं। देखिए कितनी अच्छी एक्टिविटी है। हम बक्स के अंदर तो इस तरह काट लें कि बाहर जो ब्लॉक्स हैं अलग अलग कलर के, हम बच्चों को एक एक करके जो जिस कलर का बॉक्स है उसके अंदर वो ब्लॉक्स डालने के लिए कहेंगे। उसके बाद खोलकर हम बच्चों को दिखाएंगे कि सेम जो मैचिंग का ब्लॉक्स है उन्होंने बक्से के अंदर डाला है या नहीं डाला है। नेक्स्ट है पशु। लक्ष्य अनुदेश में बच्चा संदल पशुओं की ध्वनि निकालेगा। देखिए हर एनवायरनमेंट में, गांव में बच्चे मान लो वो हर पशुओं का नाम जानते हैं, तो या कुत्ता बिल्ली जो भी है, आजकल सभी बच्चे इनको जानते हैं, तो उनकी आवाज़ निकालने की जो एक हम एक्टिविटी है वो ले सकते हैं। तो उसके अंदर जो भी आवाज़ जो पशु निकालता है उसके कलर हम पूछ सकते हैं। सामग्री भिन्न रंगों के बैड टैग रिबन इसके अंदर सामग्री के रूप में जरूरत पड़ेगी। बच्चों के ऊपर अलग अलग रंगों के बैंड रखें और उन्हें गोल गोल वृत्ताकार घूमने दें। सभी लाल बैंडों के बच्चे बिल्लियाँ बन जाएं। अब जो लाल रिबन के जितने भी बच्चे हैं उनको हम बिल्ली के रूप में बनाएंगे। गुलाबी बैंडों के बच्चे हाथी बन जाएंगे, उन्हें दें। तो उसके बाद इस प्रकार से एक्टिविटी जो हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद है बिंगो। बिंगो पर कार्ड और कई गए रंगों पर चिन्ह लगाइए। रंग बिंगो कार्ड पेंसिल। बताए के अनुसार बिंगो कार्ड तैयार करेंगे। रंगों के संयोजन में हर एक कार्ड को दूसरे से भिन्न बच्चों के बीच बांट दें। सभी रंगों के नाम ले, जैसे नीले पर, हरे पर आदि पर चिन्ह लगाएं। जो बच्चा अपने कार्ड पर सभी रंगों पर चिन्ह लगाएगा वो विजेता होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि टीचर के पास रंगों का रिकॉर्ड भी होना चाहिए कि कौन से रंग पुकारे हैं और जांच करने के लिए क्या बच्चे ने सही रंग क्रॉस किया है। तो जो बिंगो गेम है वो भी बच्चों को कलर कंसेप्ट सिखाने में बहुत अच्छे से सहायक सिद्ध होता है।
तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी हम बच्चों को सिखाने के लिए ले सकते हैं, एक की बजाय। तो जितनी ज़्यादा एक्टिविटी लेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट की जो वो एक अवधारणा है, उसी हिसाब से जितना बच्चों को जितनी ज़्यादा एक्टिविटी हम करवाएंगे, बच्चा कलर कंसेप्ट में अच्छे से ही सीख पाएगा। तो इस प्रकार से जो ये कलर कंसेप्ट की एक्टिविटी है, खेल खेल में हम बच्चों को सिखा सकते हैं। जो जितने भी अभिभावक टीचर हैं, इस प्रकार की अलग अलग एक्टिविटी बना के जितनी ज़्यादा उसके बच्चों को सिखाने की कोशिश करें। धन्यवाद।